एवरीवन। पार्ट फर्स्ट में हम कंप्लीट किंगडम मोनोरा के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पार्ट सेकंड में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की किंगडम प्रोटिस्टा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बीच में मैं थोड़ा गैप दूँगी, आपको उसमें अपना आंसर सोचना है एंड देन उससे क्रॉस वेरीफाई करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। 46 तक क्वेश्चन हमने किंगडम मोनोरा के पार्ट फर्स्ट में कवर कर लिए हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 47 इज सीलिएटेड डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन। किससे डिफ़र करते हैं? यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, नो, वो तो आपका अमीबा के पास होता है। हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, नो। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, नो। Having two types of nuclei, yes, this is the correct option. It differs from all other protozoans in having two types of nuclei. So answer number D is the correct answer. Question number 48. Chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates and slime molds are included in the kingdom. ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं. So answer number A is the correct option. डायरेक्ट क्वेश्चन है. Question number 49. Select the wrong statement. The wall of diatoms are easily destructible. यही गलत है. नो यार, उनकी जो बॉल्स होती हैं वो अनडिस्ट्रक्टिबल होती हैं. विलियंस ऑफ टाइम में वो क्या होती हैं, डायटोमेशियस सब की फॉर्मेशन करती हैं जब वो एक ही जगह पे इकट्ठी होती रहती हैं एंड इट इज़ अनडिस्ट्रक्टिबल वॉल. सो पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी भी पढ़ लेते हैं. डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, ठीक है. डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, बिल्कुल ठीक है. Diatoms are microscopic and float passively in water, yes. So answer number A is the correct option because it asks the wrong statement and this is the wrong statement. Question number 50. Pick up the wrong statement. Cell wall is absent in animal, yeah, ये तो true है. Cell wall animal kingdom में absent होती है. Some fungi are edible, yes. Morel and truffles edibles होते हैं. Protista have photosynthetic and heterotrophic mode of nutrition. बताइए. Yes, obviously. प्रोटिस्टा के पास दोनों फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ये भी ठीक है, पर उसने रॉन्ग पूछी है. अब आप ये स्टेटमेंट पढ़िए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन मोनेरा. नो, मोनेरा क्या है आपका? प्रोकैरियोट है. उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? एब्सेंट होगी. So obviously answer number D is the correct answer. Question number 51. In which group of organisms the cell wall form two thin overlapping shells which fit together? That is बेटा आपके क्राइजोफाइट्स होते हैं. डाजमिट्स की जो सेल वॉल्स होती है वो टू थिन ओवरलैपिंग में फॉर्म्ड होती है. शो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है. अनडिस्ट्रक्टिबल वॉल होती है. सिलिका एम्बेडेड होती है. ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंटर याद होने चाहिए. So answer number A is the correct option. Answer number A is the correct option. Move to the next question. Question number 52. What is common about Trypanosoma, Noctiluca, Monocystis and Giardia? वैसे ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है. सिर्फ हमें ट्रिपैनोजोमा के बारे में पता होगा. स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है. तो यहाँ से ही हमें पता चल गया. क्या पता चल गया? ये प्रोटिस्ट है. और कॉमन क्या है कि ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं. सो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 53. ऑक्सोस्पोर्स एंड हॉर्मोसिस्ट आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली बाय. आंसर ए होगा इसका. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट क्योंकि बहुत पुराना पीवाईक्यू है तो मैं ले आई हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे 34 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. इसका आंसर ए है. सेवरल डायटम्स एंड फ्यू साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सोस्पोर्स एंड हॉर्मोसिस्ट. सो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following unicellular organism has a macronucleus for trophic function and one or more micronuclei for reproduction? कौन से ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं? पैरामेशियम के पास प्रेजेंट होते हैं. आंसर नंबर C is the correct option. Question number 55. When a freshwater protozoan passing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole बेटा डिसअपियर हो जाती है. सो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 56, द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट टू एन अमीबा इज, बताइए। द चांस टू गेट rid of accumulated waste product, no. The ability to survive during adverse physical condition, yes, this is the correct option. Answer number B is the correct answer. Question number 57, in which animal dimorphic nucleus is formed, कौन से एनिमल्स में डायमॉर्फिक न्यूक्लियस फॉर्म्ड होता है, पैरामेशियम कॉर्डेटम में फॉर्म्ड होता है. सो आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 58, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अकर इन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बेटा आपके किलर स्ट्रेन इन पैरामेशियम में अकर होती है. सो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म possesses कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ अ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म possess करता है, आपको पता है प्रोटिस्टा होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है. तो कौन है, यूग्लिना. और एनसीईआरटी में ना ये मेंशन भी है, स्पेशली मेंशन है कि दोनों की, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को possess करता है. आप अगर यूग्लिना के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे जाएंगे ना, तो जब लाइट होती है इट बिहेव एज अ ऑटोट्रॉप्स, वो कहीं ना कहीं किसका कैरेक्टर है, प्लांट का है. जब लाइट नहीं होती है दे बिहेव एज अ हेट्रोट्रॉप्स, एनिमल का कैरेक्टर है. सो इनके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के. तो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 60, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं पैरामेशियम एंड वाटरसेला के. सो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्यों होते हैं ये दोनों, क्या होते हैं, ये हेट्रोकारियोटिक है, मतलब इनके पास डायमॉर्फिक न्यूक्लियाई होते हैं. सो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कौन है जो डायमॉर्फिक न्यूक्लियाई रखते हैं, दैट मीन्स मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस रखते हैं, दैट इज़ पैरामेशियम एंड वाटरसेला. क्वेश्चन नंबर 61, when a freshwater protozoan possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will, अभी पढ़ा था बिल्कुल, disappear, ठीक है. so the vacuole will be disappear. so answer number B is the correct answer. question number 62, in protozoan like amoeba and paramecium, an organelle is found for osmoregulation, which is, कौन सी organelle होती है for osmoregulation, that is contractile vacuole present होती है for osmoregulation. answer number A is the correct option. excretion in amoeba occur through, excretion amoeba में excretion and osmoregulation दोनों के दोनों contractile vacuole से होता है. तो 63 का डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 64, प्रोटिस्टन जीनोम हैज़, प्रोटिस्टन का जीनोम के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, आपको पता है कि प्रोटिस्टन कौन होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं. इनका जीनोम जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 65, एंटामीबा कोलाई कॉजेस, क्या करता है इनमें से, पहली बात तो एंटामीबा क्या है, एक पैरासिटिक फॉर्म है अमीबा की. सो वो पैरासाइट की तरह वर्क करता है इन द अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन में एंड लीवर में, ब्रेन में, टेस्टिस में. क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन कराता है. सो इनमें से कोई सी भी बीमारी नहीं करता वो. आंसर इज़ नन ऑफ दीज, ना तो वो ये करता है, ना डायजेंट्री, ना डायरिया. आंसर इज़ नन ऑफ दीज, इट इज़ अ पैरासिटिक फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 66, प्रोटिस्ट ऑब्टेन फूड एज, कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं वो अपने वेराइटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, फोटोसिंथेटिक, सिम्बियोंट, होलोट्रॉफ्स. आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. वेरिएबल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं प्रोटिस्टेंट्स के. क्वेश्चन नंबर 67, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज़ ड्यू टू, अब आपको पता है स्लीपिंग सिकनेस कौन करता है, ट्रिपैनोसोमा करता है. ढूंढो ट्रिपैनोसोमा कहाँ लिखा है. अब याद करो, यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा लेफ्ट सी ट्रांसमिटेड बाय वेट बग लिखा है, यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनीज ट्रांसमिटेड बाय ग्लॉसिना पैल्पेलिस लिखा है. तो क्योंकि उन्होंने मार्क किया है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, देखो ये दोनों तो वैसे ही नहीं होंगे, आंसर इन दोनों में से होने हैं 50-50%.
आंसर नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आपका ट्रिपैनोसोमा गैम्बिनीज से होता है और ये ट्रांसमिटेड होता है बाय कुछ टिसी फ्लाई करके होता है, जिसको हम ग्लॉसिना पैल्पिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्लॉसिना पैल्पेलिस इसको हमने बोला, एंड दिस इज़ नॉट द आंसर। आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आपसे अगर पूछेंगे तो वो देखो, क्वेश्चन इज़ नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी, स्लीपिंग सिकनेस गिवन है, ट्रिपैनोसोमा कॉज करता है, लेकिन अफ्रीकन क्योंकि बोल दिया तो अफ्रीकन हमने नहीं पढ़ा होता है, ना हमें पढ़ाया जाता है, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ ट्रिपैनोसोमा दैट इज स्लीपिंग सिकनेस बाय फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन मेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। In amoeba and paramecium, osmoregulation occur through contractile vacuole से होता है, सो आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज ऑब्टेन्ड इन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी? माइक्रोन्यूक्लियस में मिलती है। ठीक है, किसके? पैरामीशियम के माइक्रोन्यूक्लियस में आपको क्या मिलती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। So answer number A is the correct option. Question number 70. Plasmodium, the malarial parasite, belongs to class. कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? स्पोरोजुआ क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है। विच इज़ ट्रू अबाउट ट्रिपैनोसोमा? क्या ट्रू है ट्रिपैनोसोमा के बारे में? पॉलीमॉर्फिक, यस ट्रू है, ये बात तो ठीक है। डायजेनेटिक पॉलीमॉर्फिक होता है ट्रिपैनोसोमा, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। मोनोजेनेटिक नो, नॉन पैथोजेनिक नो, फैकल्टेटिव पैरासाइट नो, सो आंसर नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72। ट्रिपैनोसोमा बिलोंग्स टू क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, जो फ्लैजिलेट से बिलोंग करता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइस, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पार्ट सेकंड भी, किंगडम प्रोटिस्टा। हमने पार्ट फर्स्ट में किंगडम मोनेरा कवर कर लिया, अब जो पार्ट थर्ड आएगा उसमें हम किंगडम वंजाई को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर कंसेप्ट्स। थैंक यू।